नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माता पिता की ज़रूरत सिर्फ शादी तक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुंजन, रचना और मयंक तीन भाई बहन थे। गुंजन सबसे बड़ी थी, फिर भी अभी तक शादी करने को तैयार नहीं थी, जबकि रचना और मयंक दोनों ने अपना अलग घर बसा लिया था। माँ ने बड़ी मुश्किल से उसके लिए रिश्ता देखा, लेकिन गुंजन बोली, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकती। गुंजन के बोलते ही माँ के हाथ से शगुन की थाली गिर गई। पागल हो गई हो तुम? 30 साल की हो गई हो, बड़ी मुश्किलों से एक रिश्ता मिला है, इसे भी हाथ से जाने दे। रचना जी बेटी पर गरजी, मैं ब्याह कर चली गई तो आपका क्या होगा? मैं उसी लड़के से ब्याह के लिए हाँ करूँगी जो मुझे मेरी माँ के साथ अपनाएगा। गुंजन ने अपने इरादे साफ किए। बस इसी बेवकूफ़ी की वजह से तुम कुंवारी रह गई। देख रचना और मयंक को, तेरे ही भाई बहन हैं, कैसे अपनी गृहस्थी बसा कर बैठे हैं, और एक तू है जिसने हमें चिंता दे रखी है। तेरे पापा भी इसी गम में चले गए। अब मेरी अर्थी उठेगी तभी लाल जोड़ा पहनेगी। अर्चना जी बरस पड़ी, मैं मतलबी नहीं हूँ माँ। भाई बहन की तरह मैं भी स्वार्थी हो जाऊँ? पापा की प्रॉपर्टी के बंटने का इंतजार था। अपना हिस्सा मिलते ही दोनों भाई बहन ने ऐसा मोह मोड़ा जैसे माता पिता से रिश्ता सिर्फ हिस्सा मिलने तक ही था। क्या तुम नहीं जानती पापा क्यों परलोक सिधार गए? उसका इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो, गुंजन ने स्पष्ट कहा। अर्चना जी एकदम चुप हो गई। उसका एक एक शब्द कड़वा मगर सच था। कैलाशनाथ जी बड़े शौक से शहर बेटे मयंक और बेटी रचना के घर रहने गए। सोचा था दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे, नाती पोतों से मिलकर कुछ दिन अपना बचपन जी पाऊंगा। लेकिन वो एक अनचाहे मेहमान से ज़्यादा कुछ नहीं थे। बहू और दामाद के व्यवहार से बेहद आहत हुए थे। वो अपने अंतिम समय में पत्नी से सिर्फ यही कह पाए, भाग्यवान, ममतावश हमने जो बच्चों को हिस्सा देने में जल्दबाजी की वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अपनी औलाद से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद न थी। 3 बच्चे होते हुए भी सिर्फ गुंजन ही है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम अपनी आंखें बंद होने से पहले मेरी बच्ची का घर संसार बसा देना। मैं ये काम तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। जानती हो कोई कमी न होने के बाद भी उसका रिश्ता आज तक क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये सभी लड़कों से माता पिता को साथ रखने की शर्त रखती आई है। अर्चना जी पति का हाथ हाथों में लिए बस रोती जा रही थी। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुंजन बड़े डॉक्टर साहब को लेकर आती ही होगी। कैलाशनाथ जी की आंखें फतरा गई थी। अपने बच्चों का दिया गम उन्हें बिना किसी बड़ी बीमारी अपने साथ ले गया। जब तक डॉक्टर आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैलाशनाथ जी चिर निंद्रा में लीन हो चुके थे। अब अर्चना जी को कैलाशनाथ जी की अंतिम इच्छा पूरी करनी थी और जल्दी ही उनका इंतजार खत्म हुआ। गुंजन को उसके ऑफिस के सहकर्मी मैनेजर ने उसकी शर्त के साथ ही स्वीकार किया। बेटा तुम कुंवारी हो, जबकि मैनेजर साहब विधुर और 3 साल की बेटी के पिता भी है। क्यों मुझे साथ रखने की वजह से तुम एक ऐसे रिश्ते को हाँ कर रही हो? अर्चना जी दुखी होते हुए बोली, माँ मुझे पता है आपने मुझे जन्म नहीं दिया। आपने मेरे विधुर पिता से विवाह किया क्योंकि आपके माता पिता अच्छा दहेज नहीं दे सकते थे। आपने कभी अपने बच्चों और मुझ में फ़र्क नहीं किया। दुनिया आपको मेरी सौतेली माँ कहती रही, पर आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आज मैं भी वही कर रही हूँ। अपनी माँ के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बिन माँ की बच्ची के पिता को अपना रही हूँ। कोशिश करूँगी आपकी जैसी माँ बन पाऊँ। अर्चना जी का गला भर आया। आज उनके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि वो क्या करे, अपने खून पर शर्मसार हो या अपनी परवरिश पर गर्व महसूस करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।